खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। अपने दिलों को चाक करो, ना कि अपने कपड़ों को। हमारे लिए आज की पहली तलावत योएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब 12वीं से 18वीं आयत तक। लेकिन अब भी खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रखकर गिरिया उजारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवीलुल सबर और नहायत शफीक है। आफात नाजिल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदाउन तुम्हारे खुदा के लिए नज़र और तपावन हो। सहून में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीरखारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खलवत खाने से बाहर निकल आए। डेवड़ी और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद के खादम मातम करें और कहें कि ऐ खुदावंद, अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि उनका खुदा कहाँ है। यूं खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 51, उसकी 3री से 6ठी, 12वीं से 14वीं और फिर 17वीं आयत। और आज का हमारा जमायती जवाब है, ए खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। ए खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। ए खुदा, अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ हूँ और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेशे निगाह है। मैंने सिर्फ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपने फतवा में आदिल और अपने इंसाफ में बेइल्ज़ाम ठहरे। जमायती जवाब, ए खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। ए खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और इस्तेदादे रूह से मुझे मजबूत कर। जमायती जवाब, ए खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। ए खुदा हम पर रहम कर,
क्योंकि हम गुनहगार हैं। ए खुदावंद मेरे होंठों को खोल दे तो मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। जमायती जवाब, ए खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनहगार हैं। ए खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनहगार हैं। खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। मेरे अजीजो, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका 5वां बाब 20वीं आयत से लेकर 6ठे बाब की दूसरी आयत तक। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया के खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसे जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें। और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और निजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब निजात का दिन है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और अपनी निजात की शादमानी मुझे इनायत कर। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 6ठा बाब 1 से 6 और फिर 16वीं से 18वीं आयत तक। खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानिद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।